हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनप्रेप। सो यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम एक बार हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके बाद कितनी सैलरी एक नर्सिंग ऑफिसर को मिलती है। ठीक है। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सैलरी एंड वेरियस अलाउंसेस जो आपको मिलते हैं वंस यू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी जो आपकी रहती है, आप आते हैं सेवेंथ सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन। सेंट्रल पे कमीशन 7 सीपीसी में जब आ रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका क्या सैलरी होती है दैट इज बेसिक पे इज 46,000। आपने सुना होगा 4600 ग्रेड पे कहते हैं। ठीक है। सो ये तो क्या है, आपका बेसिक पे है। इसके अलावा अगर हम अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक अलाउंसेस होते हैं, वैसे तो काफी सारे होते हैं, बट जो बेसिक अलाउंसेस है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीए, डीए एंड एचआरए लगता है। ठीक है। टीए की अगर हम बात करें तो दैट इज योर ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर डीए की, तो डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी कि आपका जो स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल है उसमें आपका जो भी काम है, क्योंकि 7 सीपीसी में सिर्फ नर्सेस नहीं आती, बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। तो आपका जो डियरनेस अलाउंस होता है आपके डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होता है कि आप मेडिकल में हो, आईटी सेक्टर में हो, कहाँ पर हो, तो ये आपका डियरनेस अलाउंस है। फिर होता है एचआरए विच इज योर हाउसिंग एंड रेंट अलाउंस। ठीक है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये बेनिफिट होता है लोगों को कि वो कैंपस में ही रह सकते हैं। बट बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, तो वहां पर उनको और ये एम्प्लॉय के ऊपर भी होता है, उनका प्रेफरेंस होता है, अगर वो कैंपस में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, नहीं तो दे कैन रिजाइड आउटसाइड। तो उसके लिए भी जो आपका हॉस्पिटल है वो आपको हाउसिंग एंड रेंट अलाउंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब ये सारी चीजें अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग है, अलग अलग सिटीज के लिए अलग अलग है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के लिए। अगर मैं यहाँ पर डियरनेस अलाउंस की बात करूँ जो आपका जॉब स्पेसिफिक है, तो ये आपका कम से कम 19 से 20,000 होता है। 19 to 20 K के बीच में आता है। ठीक है। और ये आपके इन 46,000 में ऐड होता है। ऐसे ही आपका टीए डीए ऐड होता है, एचआरए ऐड होता है। ठीक है। तो जो आपकी सैलरी होती है वो कितनी बनेगी, ये रिडक्शंस भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है। सो रिडक्शंस की अगर हम बात करें तो रिडक्शंस आपके बेसिकली क्या रहते हैं, एक तो आपका एनपीएस है विच इज योर नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर पीएफ प्रोविडेंट फंड भी क्या करता है, आपका रिडक्ट होता है सैलरी से, प्रोविडेंट फंड। तो जब हमने ये सारी चीजें डिडक्ट कर ली और ऐड कर लिए सारे अलाउंसेस, उसके बाद जो रिडक्शन है वो भी कर लिए हैं, तो जो ग्रॉस पे बनती है एक नर्सिंग ऑफिसर की, स्टार्टिंग सैलरी जो होती है ग्रॉस पे आफ्टर ऑल द रिडक्शंस एंड ऑल द अलाउंसेस, तो ये बनती है अप्रोक्सीमेटली एक छोटी सिटी में 81,000 के अप्रोक्स। ठीक है। सो यहाँ पे 81,000 तो ये आपका कहाँ पर है, जब आप कहाँ काम कर रहे हो, किसी भी टीयर 2 सिटी में, यानी कि जैसे ऋषिकेश है, छोटा सा सिटी है। ठीक है। वहां पर आपका इतना सैलरी रहता है। लेकिन जैसे आप एम्स दिल्ली में हो, है ना, एक टीयर 1 सिटी है, तो वहां आपका कंपेरेटिवली सैलरी थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि एचआरए बढ़ जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ठीक है। इसके अलावा जो हाईएस्ट पे स्केल है, ठीक है, इतना ही नहीं, 81,000 तो मैंने मिनिमम बताया, व्हेन यू गेट प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, तो वहां पर भी आपकी सैलरी बढ़ती है। तो बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम सैलरी होती है वो ग्रेड ए पे आ जाती है। तो मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट होता है या जो सैलरी होती है दैट कैन बी अप टू 1,52,000। ठीक है। सो ये एक आपका क्या है, बहुत बड़ा बेनिफिट है ऑफ बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर, क्योंकि आप प्रमोट होते रहते हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, एंड देन अदर प्रमोशंस आर आल्सो देयर, प्लस एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब एड ऑन होती हैं तो यहाँ पर आपका जो सैलरी बनता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 81,000 फॉर द स्मॉल सिटीज, एंड इंक्रीमेंट होते होते वो सैलरी कैन राइज अप टू 1,52,000। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पे स्केल ऑफ अ नर्सिंग ऑफिसर। If you have any such queries or any more doubts regarding this session, you can contact us on the given number. Till then, keep studying and all the very best for your oncoming exams. Thank you so much.